पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। एक दफा तो मुझे पसंद नहीं आई, दूसरी दफा जब मैंने शूटिंग की तो मेरा जो है गर्दन तक मैं यहाँ तक मेरी वीडियो आई थी, यानी कि मेरी स्टेप दिख नहीं रही थी। बट आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है। तो आज जैसे कि पबजी वालों ने मुझे, बहुत खुशी की बात है, पबजी वालों ने मुझे एक चैलेंज दिया है कि अगर आपने मिड स्टेन में 10 किल करके दिखा दिए तो आपको मिलेंगे भैया पूरे के पूरे पर किल पे 2000 पीके और पाकिस्तानी। तो काफी खुशी की बात है। इतना छोटा क्रिएटर हूँ मैं, जो कि कुछ सपोर्ट मुझे मिले, तकरीबन 6 सब्सक्राइबर मिले हैं, वीडियो पे 98, 99, 100 व्यूज आ जाते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं लालच नहीं करता हूँ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। इसी तरह आप लोगों से भी मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप काम करना चाहते हैं यूट्यूब पे काम करो, क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे, और खूब काम करो, किसी की बात ना सुनो, बिल्कुल ध्यान मत देना, अपने काम पे ध्यान देना, ठीक है। आप फोकस करें अपने वीडियोस पे, अपने काम पे, ना किसी की बातों पे, ठीक है। लोग तो भोंकते रहते हैं, लोगों का और काम ही नहीं है। लोग तो ये चाहते हैं कि आप भैया जितना गरीब हो सके, जितना खराब हो सके आपको, वो उतना ही खराब करने की कोशिश करेंगे। बातें बहुत हो गई, तो चलते हैं अपनी मिड स्टैंड में और ये चैलेंज पूरा करके दिखाते हैं। तकरीबन मुझे 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ अगर मिल गए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा कैमरा ले लूँ। 20,000 में तो कैमरा शायद नहीं आएगा, लेकिन देख लेंगे, छोटा मोटा कैमरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी और वीडियोस बनाने में आसानी हो सकती है। लेट्स गो, अपना पबजी में बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो। ओह राइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं और मिड स्टैंड को जहाज़ पहुंचने के लिए तकरीबन 3 से 4 सेकंड रह चुकी है और हम अभी जाने वाले हैं मिड स्टैंड। तो यहाँ पे भैया काफ़ी रश होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितनों को ठोक देंगे। लेट्स गो। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि भैया तकरीबन कितना, अगर मैंने 5 भी किल कर दिए तो मुझे 10,000 तो मिल जाएंगे ना। बहुत ज़्यादा है भाई साहब मेरे लिए, गरीब बंदा हूँ, एकदम रोजी रोटी हो जाएगी मेरी। यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी सी तेज़ कर दी ताकि आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे जब मैं उतरा ना भाई साहब, एक बंदा आप देख रहे हो ना, वो छत के ऊपर गया, ये एक पीछे है। तो मुझे यहाँ पे ना सबसे पहले मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे गन मिल गई थी, यूजी सॉरी, तो यूजी मिल गई थी। तो एक बंदा था मेरे से थोड़ा ऊपर फ्लोर पे, तो मुझे उसको मारना था, इसीलिए मैं थोड़ा सा लूट करके, यानी कि अपना हेल्थ भी मतलब साथ ले जाता हूँ, तो ज़रूरत पड़ सकती है ना, इसीलिए जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत लूट किया, यहाँ पे कुछ चीज़ें उठा दी। उसके बाद जब मैं उसके पास गया तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, एक भूसड़ी वाला मेरे सामने आ गया और मैंने उसको ठोक दिया। काफ़ी खुशी हो रही थी कि मैंने एक बंदा ठोक दिया भाई साहब, काफ़ी अच्छा लग रहा था ना, एकदम मेरे को अपने आप पर फ़ख्र हो गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दूसरा बंदा आ जाएगा और मेरे पिछवाड़ी से गोलियां निकाल लेगा। लेकिन मिड स्टैंड का एक काम अच्छा है कि आप जब मरते हो ना एक, तो उस डायरेक्टली आप वापस आ सकते हैं तकरीबन 5 सेकंड में। तो मैं उसी घर को वापस आ गया और मुझे क्या पता था भैया कि इस घर में अभी भी बंदे मौजूद है। जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट करके अपना बेल्ट शेल्ट उठा लिया वगैरह वगैरह, बोतल भी उठा ली पेप्सी की। उसके बाद जब मैंने थोड़ा बहुत लोड करके यहाँ से जैसे ही मैं आगे निकला तो मेरे साथ कुछ यूँ हो, मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी। यहाँ पर जब मैं छुप गया ना, सामने से मुझे एक बंदा नज़र आया, तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट किया, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वहाँ क्या एक्टिंग कर रहे हैं, वही वाला रिस्पॉन्स। तो मैंने यहाँ पे बोट बनने की भी कोशिश की अपने आप को ना, मतलब कि मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मैं तो बोट हूँ, आजा मुझे मार दो। जैसे ही वो आ जाएगा फिर मैं उसके पिछवाड़े से गोलियाँ निकाल दूँगा। लेकिन नहीं, वो भी मुझसे ज़्यादा चालाक था, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ा मुझे। और जैसे ही मैं वहाँ पे गया तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे भैया एक नहीं दो बंदों की पैरों की निशान है। तो मेरी हालत थोड़ी सी पतली हो चुकी थी और यहाँ पे जब जैसे ही बंदा आया, मैंने उसको फायरिंग करने की कोशिश की। मैंने इतना मारा यार, मुझे लगा था कि ये बंदा मर जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या करता भैया कौन था, मुझे मार दिया। यहाँ पर मैंने फ्रेंड को बोला कि भैया रिकॉल कर दो। उसने बोला कि चलो आपको रिकॉल कर देते हैं। और दोबारा से हम लोग आ चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है कि हम लोग पावर प्लांट को आ चुके हैं, क्योंकि मिड स्टैंड हमसे काफ़ी दूर है, तो हम नहीं पहुंच सकते वहाँ। यहाँ पर गाड़ी तो नहीं थी, इसलिए मैंने अपने आप से गाड़ी बना ली। भैया बंदे की नाम तक नहीं थी, कोई भी नहीं था, तो मैंने अपने आप को रेस्ट दे दिया। यहाँ तक मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा भागने के बाद में जब जैसे ही यहाँ पे पहुँच गया ना, मेरी किस्मत की आंख लग गई। यानी कि मैं भैया इतना सारा दौड़ के मैंने जब जैसे ही जून से अपना पिछवाड़ा छुड़वा लिया, जैसे ही मैं आगे आया एक बंदा मेरा वेट कर रहा था और उसने मेरे पिछवाड़े से गोलियां निकाल दी। ये क्या बात हुई, यानी कि मुझे पैसे कमाने ही नहीं दे रहे ये लोग।
मुझे एक और मौका मिल गया था कि इस बार भी अगर आपने दोनों गेमों को मिलाकर अगर कितने भी किल हो गए तो उसका फिर 2 में ज़र्ब करें, फिर मैं आपको उतने ही पैसे दे दूँगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इस बार देखते हैं भैया कि मैं कितना किल करता हूँ, फिर उसको 2 में ज़र्ब देंगे। फिर आप लोग खुद बताइएगा कमेंट्स में कि कितना पैसा बनता है मेरा। बहुत ज़्यादा पैसा बन गया मेरा, जितना पैसा मैंने सोचा भी नहीं था। और इस बार भी बहुत ज़्यादा लोग आ चुके थे, तो भैया मेरी जो है हालत भी पतली हो रही थी और साथ में खुशी भी हो रही थी कि भैया जितने बंदे ज़्यादा होंगे उतना ही हमारा फ़ायदा है, क्योंकि हम जितने मार देंगे तो उसको हमें पैसे मिल रहे। इसीलिए जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो अल्लाह अकबर करके एक बंदा इस घर में था। जैसे ही मैं उस घर में गया और वो बैठा था, पता नहीं नस्वार की चुंडी लगा रहा था, क्या कर रहा था भाई साहब, के मुझे बिल्कुल उसने डैमेज भी नहीं किया। मैंने उसको ठोक दिया तो, और जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो घर में एक बंदा था। जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं एकदम, मेरे हाथ काम गए थे, मेरा सब कुछ काम गया था कि भैया ऐसा ना मुझे ठोक दे, फिर मेरा सारा चांस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, अल्लाह उसको जन्नत दे दे, जन्नतुल फिरदौस दे दे, जन्नत में आला मुकाम दे दे कि मैंने उसको ठोक दिया और उसने मुझे कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पे मैं छत को आया था थोड़ा मौसम चेक करने के लिए, लेकिन नहीं, बंदे ने बोला अंदर हो जाओ, धूप बहुत ज़्यादा है। इसने उसने फायर किया और मैं पीछे आ गया है। वो देख रहे हो ना सामने, बिल्कुल सामने घर में। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरह तो नहीं मार सकता था, क्योंकि मेरे पास ना स्कोप है और वो भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो एक आंख दिख रही है उसकी, तो मेरी नज़र भी कमज़ोर है, तो मैं नहीं मार सकता उसको। इसलिए मैंने फैसला किया मैं इस वाले रास्ते पे जाऊँगा। यहाँ पे पुरानी सी गाड़ी भी खड़ी है, कबाड़ी वाली। यहाँ पे जैसे ही मैं घर कमरे को अंदर जाने वाला था, पीछे से भी किसी ने पिछवाड़े में गोलियाँ ही मार दी और मुझे वहीं पे ठोक दिया। तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसके बाद फिर से मैं, जैसे कि पहले बोला था कि यहाँ पे खुद रिकॉल भी हो सकते हैं 5 सेकंड के बाद, जैसे ही मैं रिकॉल हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि मैं, भैया क्या हो गया मेरे पे, बिल्कुल बोट बन गया हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं उतरा तो सामने बैठा था एक बंदा, उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। मैंने अल्लाह अकबर करके उसको ठोक दिया। मैं थोड़ा बहुत खुश भी था और दिल में ये भी सोच रहा था कि भैया मैंने तो इसको धोखे से मार दिया, यानी कि पीछे से मार दिया। लेकिन क्या ये तो रियल नहीं है भाई साहब, ये तो गेम है। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आया है, फिर से किसी ने पिछवाड़े में गोली मार दी और यहाँ पे मेरा इंतकाल हो जाता है भैया। बहुत 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 अफसोस की बात है। यहाँ पे एक और बंदा भी उतर गया था, ये देखो ग्रेनेड भी डाल दिया मेरे कानों के साथ। और जैसे ही मैं भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया मैंने, यहाँ पे भी जैसे ही मैं छुप गया कि मेरा कदमों की आवाज़ भी इनको ना आए। ये देखो एक बंदा आ रहा है, मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ। तो पहले उसने नहीं देखा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, दिल में बहुत डर रहा था कि भैया ऐसा ना मुझे देख ले। लेकिन ये देखो जैसे ही वो यहाँ वहाँ देख रहा था और उसने मुझे देख लिया और उसने फैसला किया कि मैं बंदूक से नहीं मारूंगा और चाकू से मार दूंगा। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, उसने मार दिया। फिर यहीं पे मेरा गेम ख़त्म। और फिर हम लोगों ने बोल दिया कि नंबर 4 भाई प्लीज़ हमें रिकॉल कर दो ना प्लीज़। लेकिन नहीं, नंबर 4 ऐसा जा रहा था जैसे कि उसने शलवार में टटी किया हुआ। भाई साहब बिल्कुल चलने का तरीका उसको नहीं आता था, तो रिकॉल कैसे करेगा। तो फिर हमने बहुत ज़्यादा वेट किया, लेकिन नंबर 4 ने रिकॉल नहीं किया। और अभी आप लोग कमेंट्स में बताओ कि मैंने कितने किल किए सिर्फ मिड स्टैंड में, और उसी का फिर 2 में ज़र्ब दे दो ताकि मैं पबजी वालों से पैसे ले सकूं। और लास्ट में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी बात की है, और वो भी आप लोगों के लिए, तो हंसना मत मेरे ऊपर, ठीक है, ध्यान से सुनना आपकी फ़ायदे के लिए। गुर्बत ज़्यादा हो गया है मेरे पे, ठीक है, जैसे कि सब पे गुर्बत होता रहता है। और मेरे पास फ़िलहाल कैमरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैसे एक फ़ोन है, उससे मैं गेम भी खेलता हूँ, उसके साथ में उससे वीडियो भी शूट करता हूँ। स्टैंड तक नहीं है मेरे पास। एक लाइटिंग मैंने ली थी तकरीबन आज से बहुत अरसा पहले, 1200-1400 रुपये की। लेकिन अभी तक मेरे पास फ़िलहाल पैकेज करने के भी पैसे नहीं है। लेकिन खैर होता रहता है, मैं अपना दिल छोटा नहीं करूँगा और अपना वीडियोस इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अच्छी वीडियो लेके आऊँ।